आज झंडारोहण होगा, शाम को बुलंद दरवाजा खुलेगा, फिर चराग दान में चराग जलाया जाएगा, फिर फूलों की बारिश की जाएगी, फिर मजार को गुस्ल दिया जाएगा, फिर महफिल समा का ये वक्त है, और उसके बाद जो है हल्के जिक्र का ये वक्त है, फिर चादर पोशी का जुलूस निकाला जाएगा, फिर गधे नशीन साहब तशरीफ लाएंगे। जी, गद्दे नशीन तो गद्दी नशीन थे, अब ज्यादातर गधे नशीन हैं। गधे नशीन तशरीफ लाएंगे। इसी काम में पूरी सुन्नियत उलझी हुई है। क्या हो गया हमारे को यार? होना तो ये चाहिए था, वलियों ने जो करके दिखाया है उस काम को आगे बढ़ाते। हाँ जी, वहां बैठे धोनी रमाए बैठे भी हैं। हमने ये भी देखा है, वो जब मजार पे वो सुलगाते नहीं अगरबत्ती, जब लोबान की धोनी देते हैं, तो हम भी कभी कभी जब जाते हैं तो एक आदमी एक धोनी दे, तो लोग जो वहां हाजिर होते हैं वो धुआं खाते हैं। गधे कहीं के, धुआं खाता है खबीस। कुछ को देखा जो अगरबत्ती सुलगा करके जो उसकी राख गिर जाती है ना, जबान से चाटता जाहिल कहीं का। क्या लगा रखा है तुमने यार? घर में मां बेचारी बीमार है, तड़प रही है, उसकी दवाओं के लिए पैसे नहीं है, और पीर की जूतियां लेके कमीना नाच रहा है। घर में बाप तड़प रहा है, दर्द से करा रहा है, उसके पास बैठने का वक्त नहीं है औलाद के पास में, और पीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और तेरे पीर के बंदे सुन, कांड खोल करके, तेरी जन्नत तेरे पीर के चौखट पे नहीं है, तेरी जन्नत तेरे मां के कदम के नीचे है। अल जन्नत तो तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। तेरा बाप वो स्पेशली आदमी तेरे लिए है जिसकी शान मुस्तफा करीम ने बयान फरमाई, दुआए वालिदी लिवालिदिही कदुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती है। कभी समझा तुमने अहमियत अपने बाप की? मां बाप के लिए नमाजों में हुक्म है कि दुआएं मांगा करो अपने मां बाप के लिए। रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। दुआएं मांगा करो नमाजों में मां बाप के लिए। जो दुआएं कहीं कबूल नहीं होती हैं, मां की चौखट पे बैठ दिल से अगर मां ने दुआ कर दी ना, अल्लाह की इज्जत की कसम उसकी दुआ रद्द नहीं करता परवरदिगार। हाँ, बेगम का चेहरा देखने के बाद मां को धक्के मारने वालों, शर्म करो शर्म। जिस मां ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया है ना, उसका हक पहचानो। मां के पेट में रहते वक्त तुम्हारी वजह जो झटका लगा था ना, एक बार जो उससे तकलीफ हुई, नबी ने अपने एक साहबी से कहा था, तूने 7 मरतबा पैदल अपने मां को कंधे बिठा के पैदल हज करवाया ना, तेरे 7 हज करवाना जो तूने करवाया ना, तेरी मां के पेट में जब तू था, जो झटका तेरी एक वजह से एक बार लगा तेरी मां को, जो तकलीफ हुई थी ना, ये 7 हज उसके बराबर भी नहीं है। ये कहां सीखेंगे आप? दोस्तों की चौपाल पे, चाय की दुकान पे? ये बातें आपको सीखनी होगी उलमा के पास आकर के, अपने इमामों के पास बैठ करके, मदरसों में आकर के। और मदरसे हमारी आन बान शान हैं। मस्जिदें खुदा का घर हैं, मदरसे मुस्तफ़ा का घर है। इन दोनों घरों को अच्छे बनाकर रखो ताकि तुम्हें फख्र हो कि मेरे मुस्तफ़ा का घर कितना अच्छा है, मेरे रब का घर कितना अच्छा है। अच्छा बनाओ घर अपने रब का। ऐसा ना हो कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुंभा जोड़ा। ऐसा ना करो भाई। अरे कुछ समझ शरीफ में आ रहा है आपके, या वैसे आपके दहलीज़े समात पे हथौड़ा बरसा रहा हूं मैं? पढ़िए, दीन पढ़िए, अपनी नस्लों को बचाइए।
दुनिया की जितनी चालाक कौमें हैं अपनी न्यू जनरेशन पे बहुत मेहनत करती हैं। जितने नेता हैं, मिनिस्टर मिनिस्टर फनिस्टर, इनकी कोई भी औलाद झंडा लेकर के पदयात्रा नहीं करती है। कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई कनाडा पढ़ रहा है, कोई जर्मनी पढ़ रहा है, कोई बर्तानिया पढ़ रहा है। जितने छुटभइये लोग हैं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, उस शहर से उस शहर, इस मंदिर से उस मंदिर, यहां झंडा वहां झंडा, ये दुनिया खैरवा रही है। चालाक कौमों का मिजाज ये है, इनको बेवकूफों को काम पे लगा दो और अपनी निसर, हम भी एमपी, हमारा बेटा भी एमपी, हम भी एमएलए, हमारा बेटा भी एमएलए। ये चालाक कौमों का मिजाज। किसी भी कौम की युवा पीढ़ी जो होती है वो उस कौम की बैकबोन हुआ करती है, रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी में कोई दुखावा पैदा हो जाए, कोई गड़बड़ शड़बड़ हो जाए तो आदमी की कमर टेढ़ी हो जाती है। जिस कौम की नौजवान पीढ़ी ग्रेजुएट, क्वालिफाइड और बाजाब्ता तौर पर काबिल बन जाए, उस कौम का तक मुस्तकबिल भविष्य रोशनो ताबनाक होता है। और जिस कौम की नौजवान पीढ़ी बिगड़ जाए, नस्लें बिगड़ जाती हैं। आज कुछ हाल हमारी कौम का ऐसा ही है साथियों। हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ी हुई है। सिगरेट, बीड़ी, चरस, भांग, अफयून, गरद, इसमें खाने की आदी बन गई। और औरतों का हाल यह है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं बाजार की जीनत बनी हुई हैं। हां, जिस दुकान में देखेंगे उस दुकान में मुस्लिम औरतों की भरमार है। ये रोज क्या खरीदती मेरी समझ में नहीं आता। क्या शौहर मर गए हैं इनके, बाप मर गया है, बेटे और भाई मर गए हैं, तब ये निकली हैं? अगर जिंदा है तो ऐसे बाप और ऐसे भाई और ऐसे बेटे, ऐसे शौहरों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जिनकी बहन, बेटियां, माएं और बीवियां बाजारों में बरसरे बाजार बगैर पर्दे के साथ या नकाब पहने हुए चुस्त और टाइट नकाब पहन करके घूमती फिरती दिखाई पड़े, सामान खरीदती हुई। कोई जरूरी कि औरतें सामान खरीदने जाएं? तुम किस काम के लिए हो? निकाह जब करवाए थे, काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, हजरत साहब ने किबला ने कहा जी फलाना बिनते फलां को आपके निकाह में दिया, जिसका मेहर नकद इतना है, ये वकील साहब ये दुआ नानो नफका के साथ आपने कबूल किया। हाँ, कबिल तो कबिल तो कबिल तो। बेटे समझते हो नानो नफका क्या होता है? नानो नफका क्या होता है? रोटी खर्चा, ये सारी जिम्मेदारी आ गई आपकी। आप तो घर में पड़े हैं, गुड्डू की अम्मी चाय ले आ बाजार से, तो तू झक मनाने के लिए पैदा हुआ था। अर्रिजाल कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पे हाकिम है। ये हाकिम का काम है, जनाना काम कर रहा है। औरत को भेज दिया चाय लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए औरत जा रही है, कपड़ा खरीदने औरत जा रही है। तो तेरी मत कहां मारी गई? ओ पागल मेरी कौम के लोगों, तुम्हारी मत कहां मारी गई? कब सुधरोगे? किसके सामने रोया जाए? किसको दुखड़ा सुनाया जाए? जगाया उसे जाता है जो सोया होता है, जो मर जाता है उसे जगाया नहीं जाता। मैं तकरीबन 40 साल से चिल्ला रहा हूं, तकरीर कर रहा हूं। अभी मैंने इसी जुम्मा में अपनी मस्जिद में कहा, मुझे खुद पता नहीं, मैं 30 साल से यहां इमामत कर रहा हूं कि मैं किसको जगा रहा हूं, मुर्दों को जगा रहा हूं या सोए हुए इंसानों को जगा रहा हूं। लोग कुत्ते पे मेहनत करते हैं ना, कुत्ता भी बड़ा काबिल बन जाता है। शायद में बयान क्या हो कि एक भाई साहब बस 10 मिनट तकरीर और सुन लीजिए मेरी। एक तोता 9 करोड़ रुपए बिका था हजरत, 5 साल पहले दिल्ली में।
पोपट राजा 9 करोड़, उसके जिस्म पर कोई हीरे जवाहरात याकूत जमर्रद ये सब नहीं लगे हुए थे। जब मैंने उसकी तफ्तीश निकाली तो पता ही चला कि उसको बहुत किस्म से बहुत अच्छे ट्रेनर ने ट्रेनिंग दे करके किस्म किस्म की बोलियां सिखाई थी। तो कई लैंग्वेज जो सीख गया था इसकी बुनियाद पर। जब बोली लगी तो 100 ग्राम के पोपट राजा जो है वो लगभग 9 करोड़ रुपए में बिके। अगर एक तोते पे मेहनत की जाए कुछ दिन तो इतना कीमती बन जाता है कि वो 9 करोड़ में बिकता है। अगर अशरफुल मखलूकात के बच्चों पे मेहनत की जाए तो क्या ये बच्चे कीमती नहीं बन सकते हैं? हमने कुत्तों को भी देखा है। फ्लाइट को चेक करने कुत्ता आता है कि हाँ आप इसको लेके जाइए साहब। कोई अफवाह उड़ गई ना कहीं बम वम की खबर, पुलिस वाले थक हार के ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, अब पता नहीं चल पा रहा कि बम है किधर, तो कुत्ता लाया जाता है। उसके खर्चे लाखों रुपए मंथली हैं। उसे गुस्ल फरमाने के लिए 3 स्टार तशरीफ लाते हैं। बढ़िया खुशबूदार साबुन और स्प्रे और खुशबू लगाया जाता है। और क्या अभी सर्दियों में देखा उसको बहुत बढ़िया सदरी पहनाई गई है, गरम गरम, हाँ गरम गरम कपड़े पहनाए गए हैं और लेकर के 3 स्टार घूमता रहता है। उसको इस्तिंजा फरमाने की जरूरत होती है ना, तो पुलिस वाला ले जाता है, चलिए तशरीफ ले चले इस्तिंजा फरमाने के लिए, पकड़ के कुत्ते। अगर कुत्ते पे मेहनत की जाए, कुत्ता कई कई लाख में बिकता है। क्या हो गया? हमें कुछ समझ में नहीं आता यार। या आप भूल गए? हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत ताले तोरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बना देती है, बुरों की सोहबत अच्छों को भी बुरा बना देती है। तो फरमाते हैं एक चरवाहा था, भेड़ बकरी चराता था। उसे एक दिन जंगल में शेर का एक छोटा सा बच्चा मिल गया। अच्छा लगा तो पकड़ के लाया, उस शेर के बच्चे को बकरियों के रेवड़ में डाल दिया। तो उस शेर का बच्चा कई महीने साल गुजर गए। जब बकरियों के बीच रहते रहते जब बकरियां में करती तो वो भी में करता। सोहबत देखिए, बकरियों की तरह चलता फिरता, वो घास खाने की उसकी भी आदत पड़ गई। जवान हो गया वो। तो फरमाते मौलाना रूम के एक दिन चरवाहा अपनी बकरियों को पानी पिलाने दरिया किनारे ले गया। सारी बकरियां उसी में, वो शेर जो जवान हो चुका था वो भी पानी पीने के लिए तशरीफ ले गया। अपोजिट साइड में दरिया के जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा शेर जो है, शेर बबर खड़ा हुआ देख रहा था, यार ये हमारी बिरादरी का आदमी बकरियों के बीच में कैसे है? तो वो और दरिया के करीब आया। शेर बबर ये सब पानी पी रहे हैं झूम करके। तो जब उस तरह वाले शेर बबर ने अपने बिरादरी के उस कैंडिडेट को देखा, उसने अपनी डकार लगाई, कुछ कहा उसने अपनी जुबान में। तो इसने उसको देखा, फिर पानी में अपनी शक्ल देखी, फिर उसको देखा, तो कुछ इशारों इशारों में बात हुई। अब उसको एहसास हुआ यार मैं, ये बकरियां हैं, मैं तो इन जैसा नहीं हूं, मेरी तो शक्ल उनसे मिलती जुलती है, तो मैं शेर हूं। जब उसे एहसास हुआ कि मैं शेर हूं, तो एक इधर दबाया एक इधर दबाया, चला जा, काम हो गया। ये एहसास आपको कब होगा कि आप शेरों की औलाद हैं? कब एहसास होगा कि आप मैदान बदर के 313 मुजाहिदीन के वारिसीन हैं? ओहद के मुजाहिदों की यादगार हैं आप। कब एहसास होगा? शायद घास खाने वालों के बीच में रहते रहते आप भी उसी की आदत पा चुके हैं। भूल गए अपने आप को कि आप क्या थे। हम दुनिया में अमन व अमान कायम करने के लिए आए हैं, जुल्म करने के लिए नहीं। अच्छाइयों का संदेश देने के लिए आए हैं, नेक काम करने के लिए आए हैं।
अगर समझ शरीफ में कुछ आ जाए तो अमल कर लीजिएगा, वरना इंशाअल्लाह कल ये हमारी मोहब्बत की दुकान पंडवा में लगेगी, वेस्ट बंगाल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मुझे मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब ताहिर साहब एडवोकेट और उनके पूरी टीम को, उनके अहबाब को, जो इतनी मुखालफतों के बावजूद भी मंजिल की तरफ रवां और तमा है। काम करते जाइए, अल्लाह ने जो आपके हिस्से में काम लिखा है वो काम कर गुजरिए। याद रखें, पत्थर उसी दरख्त पे आते हैं जिसमें फल लगते हैं। आपने किसी को बबूल के पेड़ पे पत्थर फेंकते देखा? नहीं ना। आम के पेड़ पे पत्थर आते हैं, क्यों आते हैं? इसमें फल लगा हुआ है। तो अगर पत्थर आ रहे हैं ना लोगों की तरफ से, आप समझ जाइए आप फलदार दरख्त हैं। तो आम फलदार दरख्त होता है, जब कोई पत्थर मारता है तो उसकी जरा शराफत देखें आम के दरख्त की, उसके पत्ते भी टूट जाते हैं, कच्चे आम भी टूट जाते हैं, फट भी जाते हैं, जख्मी भी हो जाता है, फिर भी वो आम भी खिलाता है और मार भी खाता रहता है। आप बुनियाद की ईंट हैं। जो फाउंडर होता है ना, बुनियाद की ईंट हैं आप, और बुनियाद की ईंट का कोई आउटलुक नहीं होता है। जमीन के अंदर बुनियाद की ईंटें अपना वजूद खो देती हैं, उसी वजूद के ऊपर लहलाती हुई बिल्डिंग 10-20 मंजिल की खड़ी होती है। क्या शानदार लोकेशन है यार। देखने वालों को और ये जुमला कसने वालों को शायद पता नहीं, ये लोकेशन उनके खूनी जिगर का दिया हुआ हिस्सा है, जिन्होंने अपना वजूद जमीन में बुनियाद की हैसियत से खपा दिया है। कुछ कर जाइए अपनी कौम के लिए, ताकि मरने के बाद कुछ तो दिल मुतमईन रहे कि हमने कुछ किया है अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्ल के लिए। अगर आप लॉयर हैं तो बहैसियत लॉयर आपने क्या काम किया अपनी कौम के लिए? डॉक्टर हैं तो इस हैसियत से क्या काम किया आपने? अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर की हैसियत से आपने क्या काम किया है? ताजिर हैं, बहैसियत ताजिर आपने अपनी कौम के लिए क्या किया है? मौलाना पीर है तो क्या किया है आपने बहैसियत मौलाना? बहैसियत पीर अपनी कौम के लिए क्या काम किया है? इसे सोचिए और संभाल कर रखिए कि आपने किया क्या है। शायद आसानी से मौत आ जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।